तो ये सुभाष को अरेस्ट कर लिया गया है। एसएचओ का कहना है कि इसे अरेस्ट कर लिया गया है और आरोप हैं इनके ऊपर, लेकिन आरोप जो हैं सुभाष इसे डिनाई कर रहा है कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। और पप्पू और महराज उसका लड़का है, उनकी दुकान पे आ रहा था और उनसे ये पैसे 17 तारीख को पैसे लेके गया है मंथली के। कोई और भी सबूत आए हैं? ये रिकॉर्डिंग है उसके संबंध में इसकी, और पैसे की लेन के बारे में, इसका पहले भी उनके को लेन देन है इसके बारे में सबूत है। तो अरेस्टिंग कितने हो चुके थे? इसमें एक सिकंदर अरेस्ट हुआ है पहले, और उसके बाद ये दूसरा आरोपी है जो जिसको अरेस्ट करेंगे आज। कोई मंथली की बात चल रही है, आपको कोई 30,000 रुपये मंथली आपकी सेटिंग थी। एक साल जब अंदर रह के आए, फिर दोबारा आए, फिर वो 20,000 मंथली आ गई। एक वीडियो आपकी आ रही है मिटन स्वीट्स के सामने, आप पैसे लेने के लिए जा रहे हो, एक ऑडियो भी है आपके खिलाफ। ऐसा है, मैंने आज तक ना तो कोई मंथली ली, वो सिद्ध करके दिखाओ कि ये मंथली उन्होंने दी है जी। उल्टा पप्पू का लड़का हमारा मुखबिर रहा है, जो शहर में अन्य मीट की गाड़ियाँ पकड़वाता था। अच्छा। और मुखबरी के उसने 40,000 रुपये मेरे से लिए थे, लेकिन उसने फिर मुखबरी नहीं दी। वो पैसे उसने ज़रूर वापस करे हैं, वो भी अब नहीं, काफ़ी टाइम पहले वापस करे हैं, कभी 10 करके कभी 5 करके। उसके सिवा मेरा मंथली का कोई वो नहीं रहा। मैं पानीपत में खड़ा हूं और इस समय सुभाष मेरे साथ है। एक एफआईआर में भी नाम उनका चल रहा है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। एक एफआईआर हुई आपके खिलाफ? मेरे को तो पता नहीं, ना मेरे पास किसी की कॉल आई एफआईआर के लिए। एफआईआर की कोई कॉल नहीं आई? नहीं, मेरे पास कोई कॉल नहीं आई। अभी जो मामला आया है, जो संडे को चनौली रोड पे कुछ हुआ था, तोड़फोड़ हुई थी, उसमें सिकंदर, सुभाष, कुछ 5-7 और नाम, अन्य नामों के आए थे। ऐसा हो, वो मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से उस मामले का पता चला था। मेरे को उस मामले का कोई ज्ञान नहीं कि कौन था उसमें कौन नहीं, क्योंकि हम पूरी रात गोवंश को पकड़ते हैं पिछले 27 तारीख से, और अब लगातार रात को जागते हैं। तो हम तो सवेरे 5-6 बजे आते हैं तो आके सो जाते हैं, इसलिए मुझे उस मामले का भी पता नहीं था। मुझे तो अगले दिन पता चला कि ऐसे ऐसे मामला होगा। अच्छा, आपका कोई उसमें वो नहीं है? मेरा उसमें कोई वो नहीं, ना मेरा कोई साथी उसमें जो कभी मेरे साथ रहा हो, ऐसा कोई साथी सिकंदर को जानते हो आप? नहीं जानता। अच्छा, देवा को? देवा को मैं जानता हूँ। अच्छा। देवा आता जाता भी रहता है, लेकिन काफ़ी दिन से नहीं मिला है। अच्छा, दूसरा ये कोई मंथली की बात चल रही है, आपको कोई 30,000 रुपये मंथली आपकी सेटिंग थी। एक साल जब अंदर रह के आए, फिर दोबारा आए, फिर वो 20,000 मंथली आ गई। एक वीडियो आपकी आ रही है मिटन स्वीट्स के सामने, आप पैसे लेने के लिए जा रहे हो, एक ऑडियो भी है आपके खिलाफ। ऐसा है, मैंने आज तक ना तो कोई मंथली ली, वो सिद्ध करके दिखाओ कि ये मंथली उन्होंने दी है जी। उल्टा पप्पू का लड़का हमारा मुखबिर रहा है, जो शहर में अन्य मीट की गाड़ियाँ पकड़वाता था। अच्छा। और मुखबरी के उसने 40,000 रुपये मेरे से लिए थे, लेकिन उसने फिर मुखबरी नहीं दी। वो पैसे उसने ज़रूर वापस करे हैं, वो भी अब नहीं, काफ़ी टाइम पहले वापस करे हैं, कभी 10 करके कभी 5 करके। उसके सिवा मेरा मंथली का कोई वो नहीं रहा। अच्छा। ये मुखबरी करता था, ये जैसे मीट की गाड़ी आती थी, क्योंकि चोर को चोर ही जानता है। हाँ। तो ये मुखबरी करता था, मुखबरी जरूर देते थे पापा बेटा दोनों। अच्छा, ये मुखबरी की आपको आपको पैसे देते थे? पैसे लेते थे, आपसे पैसे लेते थे? मुखबरी के हमारे से पैसे लेते थे। इन्होंने कहा था कि पंजाब से उससे मेरठ से मीट आता है और बड़ी गाड़ी है, हम पकड़वा देंगे, लेकिन मुखबर पैसे लेगा। वो 40,000 रुपये इन्होंने मेरे से लिए थे, लेकिन इन्होंने वो गाड़ी नहीं पकड़वाई। वो हमने अपनी संस्था से इकट्ठे पैसे करके दिए थे। तो एक ऑडियो सुनवा रहा हूँ जरा, ये पहचानिए, ये इधर आगे आओ। क्या है? लड़का मिलेगा आपसे, आप निकलवाना उसको मिल लो। अच्छा, तुम फोन करो। रखिए आवाज है ना? हाँ, मेरी हम चंद्राई दुकान पे हूँ। हाँ, आपकी आवाज है ये? तुम बताने लग रहा। हाँ, ये था, मुखबरी करते थे पापा बेटा। मुखबरी करते थे। हाँ। तो पेमेंट ऑनलाइन भी ट्रांसफर हुई आपके खाते नहीं, में? नहीं हुई, आपका इस चीज़ से कोई लेना देना कोई नहीं? लेना देना नहीं है। अच्छा। और फिर दूसरी बात ये है, अगर जो लोग कहते हैं कि हम मंथली देते हैं, जब ये 1 नंबर का काम करते, 2 नंबर का कोई काम नहीं करते, तो मंथली किस लिए देते हैं? हाँ। भाई ये कहते हैं कि हम कोई 2 नंबर का काम करते ही नहीं, जब ये 2 नंबर का काम करते हैं तो मंथली किस लिए देते हैं? हम कोई पुलिस वाले हैं क्या है, हमारे को मंथली किस लिए देंगे? उनका ये कहना है कि जब उनकी गाड़ी पकड़ी जाती है, तोड़फोड़ होती है गाड़ियों में, उसके बाद फिर डॉक्टर आता है, डॉक्टर शाम तक रिपोर्ट देता है, फिर उनका मीट जो है ख़राब हो जाता है, 3-4 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है। उस 3-4 लाख रुपए को बचाने के लिए आपको मंथली देते हैं ये? क्या मैंने पप्पू के पर्चे दर्ज नहीं कराए? अगर तुम मंथली लेता तो इसके पर्चे दर्ज क्यों नहीं कराता? अंदर जाने से पहले भी मैंने इसकी गाड़ी बंद कराई है, इसका मीट भी दबुआ है। आज तक मैंने इसकी गाड़ी नहीं छोड़ी, इसकी दुकान से भी मैं मीट उठा के ले आया हूँ।
तो अगर अच्छा, गाय का मीट होता है वो? ऐसा ये गाय का भी लेते हैं, मरे हुए पशुओं का भी लेते हैं, अवैध मीट तो लेते हैं सारे। और फिर दूसरा, शहर में कॉलोनियों में दुकान है, अवैध रूप से दुकानें चल रही हैं, पुलिस की सही से चल रही हैं सारी। अच्छा, पहले कभी भी नगर निगम का 2008 से लाइसेंस रद्द हो चुके हैं। अभी पीछे देवा के खिलाफ एक दरखास्त आई थी कि हमारे को धमकी देता है, जो कि विधन कॉलोनी मीट की दुकान है। उन्होंने सेक्टर 11-12 में तानीबाग थाने में दरखास्त दी थी। उस टाइम पे हम गए थे, उस टाइम पे उन्होंने निगम का एक लाइसेंस दिखाया कि हमारे को परमिशन दे रखी है दुकान करने की। तो जब परमिशन है ही नहीं कॉलोनियों के अंदर, पानीपत में बुचड़ खाना है ही नहीं, तो निगम कैसे परमिशन दे रहा है? तो ये अधिकारियों की सह पे दे रहा है। जब निगम में हमारी बात हुई तो उन्होंने मना कर दिया कि हमने कोई लाइसेंस नहीं दिया, लेकिन उस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। भाई लाइसेंस मतलब आप ये करते हो, मान रहे हो कि सारा ये जो धंधा चल रहा है पुलिस की मिलीभगत से चल पुलिस रहा की मिलीभगत से चल रहा है। अब आप कह रहे हैं कि एफआईआर आपके खिलाफ दर्ज हुई है, आज तक पुलिस का मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया। 24 घंटे मेरा फ़ोन ऑन रहता है। तो ये तो सिर्फ एक दबाने के लिए, हम लोगों को दबाने के लिए एफआईआर दर्ज करते हैं। अच्छा, आपके घर पे भी पुलिस ने रेड किया कुछ ऐसा? नहीं, आज तक मेरे घर भी पुलिस नहीं गई है इस मामले में, ना मेरे को पुलिस ने कोई जानकारी दी कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। अच्छा, मतलब एफआईआर दर्ज है और आपको इस बात का जानकारी नहीं है, ना पुलिस ने आपको बताया कि आपके खिलाफ मामला दर्ज है? नहीं, मेरे पास कोई ऐसी वो नहीं आई, पुलिस की तरफ से कोई सूचना आई हो कि आपके खिलाफ मामला दर्ज है। अच्छा जी, तो मंथली वाली बात को आप डिनाई कर रहे हैं? अभी मंथली मेरी नहीं जाती? नहीं जाती। वो सिद्ध करके दिखाओगे। जो वीडियो ऑडियो है वो क्या जिक्र कर रहे थे आप? वीडियो ऑडियो मैंने आपको बताया है। वीडियो ऑडियो होगा जो मैंने इसको 40,000 रुपये दिए थे, वो पैसे मैंने इसे वापस लिए हैं। जो 40,000 रुपये? हाँ। अच्छा, उल्टा मतलब ये मंथली आपको, आप मंथली उनको देते थे? मंथली नहीं देता था मैं। हाँ। इन्होंने ये मुखबरी करते थे। मुखबरी करने के किसी गाड़ी के 5,000, किसी गाड़ी के 10,000 रुपये लेते थे। लेकिन इन्होंने उस गाड़ी के 40,000 रुपये लिए और इन्होंने वो मुखबरी भी नहीं करी, तो वो पैसे हमने। फिर आप क्यों पैसे देते थे? हाँ जी, मुखबरी के पैसे आप देते? मुखबरी के पैसे हम इसलिए देते हैं क्योंकि मुखबर तो बगैर काम करता नहीं। हम आपस में जो भी अपने गौ सेवक हैं वो इकट्ठे करके देते थे कि गाड़ी पकड़वाओ। क्यों? क्योंकि एक हमारी श्रद्धा थी, भाई हम गलत काम नहीं होने देंगे। अच्छा, हाँ जी, मतलब गलत गाय का मीट नहीं बिकने गाय का देंगे। मीट लेकिन आपकी इन्वेस्टिगेशन में गाय का मीट होता ही नहीं था, मतलब गंदा मीट होता था। नहीं, गाय का मीट भी 1-2 बार मिला है जो दबाया है। फिर आज तक ये लोग अरेस्ट क्यों नहीं हुए? अरे पर्चे दर्ज होते हैं, प्रशासन की मिलीभगत होती है। ये मंथली दे सकते हैं क्योंकि इनका तो अवैध धंधा है। हम पुलिस को इतनी मंथली थोड़ा दे सकते हैं या पुलिस को हम पैसे दे सकते हैं, वो तो हमारी औकात नहीं है। इसलिए पुलिस मिलीभगत से वो करती है। नहीं तो अवैध मीट है, कोई पर्चा होता नहीं। पानीपत में कोई वो नहीं है, किसी भी बुचड़ खाने का परमिशन नहीं है। बुचड़ खाने हैं जो कि वो पानीपत में मीट बेचे या कॉलोनी के अंदर मीट बेचें। इतने नाके पुलिस के होके गाड़ी आई है, छाजपुर नाके पुलिस की मौजूदगी में गाड़ी पकड़ी गई है और फिर पुलिस आरोप लगा रही है। अभी इस मुकदमे में भी जो जैसा देखने में आया कि इन्होंने पैसे छीने हैं। एक सरेआम रोड पे गाड़ी पकड़ी गई, पुलिस मौके मौजूद है और फिर कह रहे हैं कि इन्होंने पैसे छीने, पुलिस उनके खिलाफ। फिर आप लोग जब गाड़ियां पकड़ते हैं जी, चलो अच्छी बात है कि गाय का मीट नहीं बिकना चाहिए, फिर आप तोड़ फोड़, उसके गाड़ियों में तोड़ फोड़, वो परसों भी जो वीडियो देख रहा था, जो पुरानी वीडियो भी आई हैं, पर ये आपको कानून इसका क्यों हक देता है? इसे ऐसा है, आज तक मैंने जो गाड़ी पकड़ी है, मैंने किसी गाड़ी में तोड़ फोड़ नहीं की। हम गाड़ी पकड़ते हैं, पुलिस को सूचना देते हैं, वो भी पहले देते हैं पुलिस को कि हम यहाँ खड़े हैं और हमारे को सूचना है गाड़ी आएगी, तो पुलिस की सहायता से गाड़ी पकड़ते हैं। आज तक मैंने तोड़ फोड़ नहीं की और ना किसी भी गाड़ी का मेरे पर पर्चा दर्ज हुआ आज तक कि मैंने तोड़ फोड़ की हो। और कई बार क्या होता है कि गाड़ी पकड़ी जाती है, एक बार पहले भी इन्हीं की गाड़ी पकड़ी गई थी और छाजपुर में ही पकड़ी गई थी, लेकिन पुलिस वहाँ लेट पहुँची और जब तक पुलिस पहुँची तब तक पब्लिक इतनी इकट्ठी हो गई थी कि हमने उन जो इनके ड्राइवर वगैरह जो पकड़े गए थे उनको दुकान के अंदर बंद करके पब्लिक से बचाया, लेकिन पब्लिक ने गाड़ी तोड़ दी थी। उस टाइम पुलिस फोर्स ने जाके ही वो संभाला। जब आम पब्लिक हो जाती है और भड़क जाती है, पुलिस मौके पर इतनी फोर्स नहीं होती कि आम पब्लिक को संभाल पाए, तो आम पब्लिक तोड़ फोड़ कर देती है, उसमें क्या किया जा सकता है। अच्छा, आप एफआईआर को डिनाई कर रहे हैं को मेरे खिलाफ अभी तक मेरे को तो कोई सूचना मिली नहीं, तो मैं कैसे कह सकता हूँ मेरे खिलाफ एफआईआर। बिल्कुल, सुभाष थे, पुलिस ढूंढ रही है और एफआईआर में इनका नाम है, लेकिन दावे ये किए जा रहे हैं पुलिस की तरफ से, बार बार रेड की जा रही है, लेकिन सुभाष जो है मिल नहीं रहा, घर पर नहीं है। लेकिन सुभाष वॉइस ऑफ पानीपत पर लाइव है और डिनाई कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है और ना ही पुलिस ने उन्हें कोई जानकारी दी है इस सारे मामले में। और पप्पू के बेटे महरोज जो अभी लाइव आया था, महराज था, वो लाइव आया था और उसने आरोप लगाए थे कि 30,000 रुपये मंथली जो है वो सुभाष को देता है और 7,000 रुपये मंथली सिकंदर को जाती है, जिसके सारे सबूत उन्होंने
पानीपत के एसपी को सौंपे हैं और एसपी ने उसी के आधार पर एफआईआर दर्ज की है और एक आदमी को अरेस्ट कर लिया गया है और वो सुभाष की तलाश कर रही है। लेकिन सुभाष जो है वॉइस ऑफ पानीपत पर लाइव आके उन्होंने सारी चीज़ों को डिनाई किया है कि उसका दूर दूर से इस चीज़ से मतलब नहीं है और जो ऑडियो वीडियो भी सामने आई है उसमें वो अपने ही पैसे जो है वापस लेने के लिए गया था। फिलहाल ये सारा मामला इन्वेस्टिगेशन का है, सारे मामले में इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा असलियत क्या है। तो ये लाइव इंटरव्यू कैसे ही ख़त्म हुआ वैसे ही जो है सनोली की पुलिस यहाँ पर पहुँच की, सूचना के आधार पर यहाँ पर पहुँची है और कुछ मीडियाकर्मी यहाँ पर और भी पहुँचे हुए थे और सुभाष के साथ जो है बातचीत चल रही है। सनोली थाना इंचार्ज अतर सिंह हैं। क्या मामला होता है, क्या बातचीत होती है, हम लाइव कवरेज में आपको दिखाते रहेंगे। ये एक गौरक्षा दल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था 209 नंबर। उसमें ये सुभाष गड़ीसा जो भी आरोपी है और जिसको अब यहाँ हॉस्पिटल से काबू किया है, इसको पूछताछ करके इसको गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये आरोप क्या है इसको? इसे आरोप है अभी वो जो जिनका मीट था उस दिन गाड़ी में, पप्पू और महराज उसका लड़का है, उनकी दुकान पे आ रहा था और उनसे ये पैसे 17 तारीख को पैसे लेके गया है मंथली के। कोई और भी सबूत आए हैं इसकी? ये रिकॉर्डिंग है उसके संबंध में इसकी और पैसे की लेन के बारे में, इसका पहले भी उनके को लेन देन है इसके बारे में भी सबूत है। तो अरेस्टिंग कितने हो चुके थे? इसमें एक सिकंदर अरेस्ट हुआ है पहले और उसके बाद ये दूसरा आरोपी है जो जिसको अरेस्ट करेंगे आज। बाकी और कितने? बाकी इसमें 9 नामजद आरोपी थे और कुछ अन्य थे और जिसमें 2 ये अरेस्ट हो गए, बाकी की तलाश जारी है। तो ये सुभाष को अरेस्ट कर लिया गया है। एसएचओ का कहना है कि इसे अरेस्ट कर लिया गया है और आरोप हैं इनके ऊपर, लेकिन आरोप जो हैं सुभाष इसे डिनाई कर रहा है कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। और मौके पर सनोली थाना के इंचार्ज जो हैं अतर सिंह पहुँचे हुए हैं, सुभाष को साथ लेकर जा रहे हैं। इस मामले की फ़िलहाल क्या सच्चाई है वो सब कुछ जांच के घेरे में, जांच में पता चलेगा। फ़िलहाल जो है पानीपत से सुभाष को राउंड अप किया गया है। वीडियो पानीपत से आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव वॉइस ऑफ पानीपत पर अब इसे सुभाष को ले जाया जा रहा है और सुभाष के ऊपर आरोप है कि ये मंथली जो है सेटिंग है इसकी, लेकिन सुभाष डिनाई कर रहा है इस सारे मामले को। तो फिलहाल अरेस्टिंग हुई है पानीपत के पशु अस्पताल में थे और उनका ये कहना है, सुभाष का ये कहना है कि उसके ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं वो फ़िलहाल सारे बेबुनियाद हैं, लेकिन एफआईआर में जो है नाम सुभाष का आया है। वीडियो साथ के साथ शेयर जरूर करें। सनोली थाना प्रभारी अतर सिंह उसे अपने साथ लेकर जा रहे हैं। तो पप्पू के लड़के ने आरोप लगाए थे कि मंथली जाती है, सुभाष उसे डिनाई कर रहा है। तो फिलहाल पुलिस उसे तलाश कर रही थी, लेकिन एक मामला ये भी सामने निकल कर आया था कि सुभाष का कहना था कि उसके पास कोई भी फ़ोन पुलिस की तरफ से नहीं आया और ना ही कोई बातचीत हुई है। वो पानीपत में ही है। आज उसकी अरेस्टिंग हुई है, यहाँ पर उसे थाने ले जाया गया है। बाकी जो भी इस मामले में बड़ी अपडेट होगी हम लोग दोबारा लाइव होंगे। नमस्कार। सच सिर्फ हम दिखाते हैं।